नमस्कार दोस्तों। आप न्यूज़ भी पढ़ते होंगे, वीडियोस भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पे भी जाते होंगे। तो एक न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। क्या कि इंडिया के बुरे दिन आ चुके हैं। कैसे कि रुपया तेज़ी से गिर रहा है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अच्छी बात है, रुपया तेज़ी से गिर रहा है। लोगों को संभलना चाहिए, सोचना चाहिए, उस मुद्दे को मतलब उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की इनकम का सवाल बनता है यहाँ पे। लेकिन सबको ये तो फिक्र है कि रुपया तेज़ी से गिर रहा है। लेकिन रुपये की छोड़ो जनाब, यहाँ तो लोगों की सोच गिर रही है, लोग गिर रहे हैं। क्या ये देश तरक्की ऐसे कर लेगा? रुपया तो उठ जाएगा आज नहीं तो कल, गवर्नमेंट तो बदल जाएगी आज नहीं तो कल। वैसे तो दूसरी गवर्नमेंट भी कोई अच्छी आने वाली नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी आम आदमी की तो होती नहीं है। आम जनता को तो घिसट घिसट के ही चलना होता है। तो रुपया कितनी तेज़ी से गिर रहा है, इसकी बजाय अगर इस पर ध्यान दिया जाए कि लोगों की सोच और लोग कितनी तेज़ी से गिर रहे हैं। क्योंकि जब आपकी लास्ट सांस चल रही होती है ना आईसीयू में, तब आपको ये फिक्र नहीं होती है कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है या फिर मेरी आमदनी कितनी है। आपको ये फिक्र ज़रूर होती है कि मेरे घर वाले कैसे हैं, वो सही है या नहीं है, या मेरे सपोर्ट में हैं या नहीं है, मेरे साथ हैं या नहीं। सेम तरीके से यहाँ पे भी बात हो रही है कि रुपया कितनी तेज़ी से गिर रहा है। ये वैल्यू रखता है, लेकिन कुछ टाइम लिमिट तक। उससे ज़्यादा वैल्यू ये रखता है कि आप कितने सही हो। कैसे मैं ये बात कह रही हूँ कि अभी कियारा आडवाणी का एक सॉन्ग आया तबाही, जिसने वाकई में तबाही मचा दी है। मुझे ये नहीं समझ में आता लोग इतने वेले कैसे हैं कि इस सॉन्ग को देख के उसकी एक्टिंग की तारीफ़ करने की बजाय, उसके काम की तारीफ़ करने की बजाय उसको ट्रोल कर रहे हैं कि ये क्या पहना है, कैसे सीन दे रखे हैं, बच्चे की माँ है, किसी की बीवी है, हमारे देश की मर्यादा भंग कर दी है, या फिर ये लड़कियों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है, क्या पहन रखा है। बहुत सारे लोगों ने तो ये कह दिया सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या नामर्द है, उसने अलाउ कैसे कर दिया, कैसे ये काम करने दिया। आप अगर ये नहीं देखा है सॉन्ग तो उसको देखना। पहली बात तो ये मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग इतने खाली कैसे हैं। इसका हम लोग काम नहीं करते हैं, पूरे दिन बैठ के वीडियो ही देख रहे हैं, इसलिए वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे कमेंट वो लोग करते हैं जो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। वो खाली रहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अपनी जो कमज़ोरी है कि मैं इनकम की तरफ इतना बिजी नहीं हूँ कि मुझे टाइम ना मिले, तो इसलिए जो मुझे टाइम मिल रहा है ना, उसमें मैं ये वेले वेले कमेंट करूँगा और दूसरों को उंगली करूँगा। इसमें मुझे मज़ा आता है और मैं ये दिखा दूँगा कि मैं कितना सही हूँ। क्योंकि कियारा आडवाणी जितना कमाती है ना, उतना तो आप मतलब जितना वो एक दिन का कमाती है ना, आप लोग जो कमेंट करने वाले हैं 6 महीने में भी नहीं कमा सकते। 6 महीने को तो छोड़ो, जितना वो एक दिन में कमाती है आप साल भर में भी नहीं कमाते हो। तो आप उस पर उंगली उठा रहे हो। और रही बात सिद्धार्थ मल्होत्रा की, वो उसका पति है यार, उसका ठेकेदार नहीं है कि उसको अलाउ करेगा। और दूसरी तरफ आप कियारा आडवाणी को इतना ट्रोल कर रहे हो। कभी एक भी कमेंट आपने ये पढ़ा है कि यश, वो भी तो 2 बच्चों का बाप है, उसकी भी तो पत्नी है, उसका भी तो घर है, उसने मतलब वो सीन नहीं दिए हैं, उसने वैसे कपड़े नहीं पहने हैं। लेकिन नहीं, लड़कों का तो हमेशा से रोल रहा है कि हमने तो बस इतनी सी लुंगी पहन ली, हमारा ये बंधन छिप गया, हमारा इतना ही जरूरी था, बाकी दिखे तो दिखे, हम कैसे भी सीन करें, हमारा क्या, हम तो लड़की, हमने तो मतलब पैदा करके एहसान कर दिया इस धरती पर, इस दुनिया पे, दुनिया के लोगों पे, हमारे पेरेंट्स पे, हमारे घर पे, हमारी बीवी पे हमने पैदा करके एहसान किया ना, हम तो लड़के हैं। और लड़की लड़की को ये बताया गया कि आपको 2 हिस्से छिपाने, लेकिन वो छिपा के भी अगर आप सीन कर रहे हो ना, तो गलत हो, ठीक नहीं हो। हमारे देश की मर्यादा भंग होगी। आप लोगों के देश की मर्यादा, इज्जत, नाक तब नहीं कटी जब 32 लोगों ने एक 13 साल की मासूम का रेप किया और वो मर गई। कितने केसेस आते हैं, कोलकाता का मर्डर केस याद कर लो, डॉक्टर वाला कितनी ब्रूटली उसको रेप हुआ और मर गई। ऐसे पुणे का मर्डर केस, और मतलब रेप केस तो डेली आते हैं जिसमें लड़कियां मर जाती हैं। एक और वीडियो आया था जिसमें एक मतलब कि कैदी है, वो चिल्ला रहा है, उसके पैर पे चोट लगी है, लेकिन वो एक क्रिमिनल है, वो एक रेपिस्ट है। उसने एक 11 साल की बच्ची को सड़क से उठाया, उसका रेप किया, मार कर उसको फेंक दिया गया। ये देखो कैसे कर रहा है। सोच है, उसने ये नहीं देखा वो लड़की भी ऐसे ही तड़फी होगी। तो सेम इसी टाइप के लोग हैं जो कियारा आडवाणी के गाने पे कमेंट कर रहे हैं कि तुमने गलत किया है। मतलब यहाँ पे उनकी मर्यादा भंग हो रही है, जहाँ पे एक लड़की काम कर रही है, मतलब कि उसका प्रोफेशन है ये, और अपने प्रोफेशन में वो बहुत बेहतर है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत पैशनेट लग रही है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लोगों की मर्यादा भंग हो रही है। उसकी इज्जत बचाने के लिए सब रेडी हैं, इज्जत किससे बचाएंगे खुद को ही नहीं पता है। मतलब अपनी बीवी पे तुम हाथ हटाओगे, गाली गलौज करोगे, उसको सपोर्ट नहीं करोगे, डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट करोगे, पूरा दिन खाली भैंसे की तरह पड़े रहोगे, लेकिन कियारा आडवाणी की परफॉर्मेंस से आप लोगों को दिक्कत है। और इस मतलब दूसरा एक और न्यूज़ में बता दूँ, कृति सैनी ने अपने एग फ्रीज करा दिए, लेकिन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बताओ, एग फ्रीज करा दी, इतनी उम्र की हो रही है, शादी क्यों नहीं करती है,
जल्दी शादी कर लेगी सुख पाएगी, ये एक नया ट्रेंड सेट हो गया, एग फ्रीज करा दो। हमारी जो घरेलू औरतें हैं, लड़कियां, उन पे क्या असर पड़ता है। पहली बात तो एग फ्रीज कराने में जितना पैसा लगता है ना, आप लोगों के पास इतना नहीं है, आप फ्रीज नहीं करा सकते हो। दूसरा, अगर करा भी सकते हो ना, तो जिस लड़की में इतनी कैपेसिटी है ना कि पैसे खर्च करके अपने एग फ्रीज करा सकती है, उसकी सोच देखो। अभी वो शादी के लिए रेडी नहीं है, तो शादी करके क्लेश करके अलग होके और दुख भोगने से अच्छा है कि अभी आप ये कह दो ना कि मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, अपने एग फ्रीज करा रही है ना। और अगर बच्चा ना ही करे, गोद ले ले, सरोगेसी कर ले, प्रॉब्लम क्या आप लोगों को। लड़के इसलिए पॉइंट मारते हैं कभी भी, मतलब आप देखना कमेंट में लड़कियां नहीं होती, लड़कियां कम होती हैं, होती भी हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि जो दिमाग जो भेजा ख़राब होता है, जिस भेजे में गोबर भरा रहता है वो लड़कों का होता नहीं, लड़कियों का भी होता है। कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी, बहुत सारी लड़कियां होती हैं इनफैक्ट। लेकिन अगर कृति सैनन ने एग फ्रीज करा दी, इसमें आपके बाप का क्या जा रहा है। जब मतलब कि हमारा कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा होता है, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की धज्जियाँ उड़ा रही होती हैं, हमारा जो मिडिल क्लास आदमी है उसकी धज्जियाँ उड़ा रही होती हैं, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम क्राइम बढ़ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बच्चों की एजुकेशन नहीं बढ़ रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में इतने केसेस हो जाते हैं, मतलब जो गोल मटोल करके टल जाते हैं, फिर नया केस आ जाता, पुराना दब जाता, फिर नया केस आ जाता, पुराना दब जाता। उससे मतलब कि मर्यादा भंग नहीं होती, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी हीरोइन ने अपने एग फ्रीज करा दिए हैं क्योंकि उसके पास पैसा, वो ऐसा कर सकती है, वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकती है, अपनी मर्जी से लाइफ जी सकती है, तो उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो पैसा गिर रहा है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन लोग ही गिर रहे हैं, लोगों की सोच गिर रही है। उनको ये समझ में ही नहीं आ रही है कि एकमात्र चीज़ ही है इंडिया में जो चीज़ कामयाब है कि पैसा कमाओ। अगर पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो कुछ साल बाद आप खुद महसूस करोगे आपकी लाइफ एक कीड़े मकोड़े जितनी ही है। क्योंकि इंडिया में दो ही चीज़ें हैं, या तो आप पोजीशन में हो, या आप पावर में हो, या आपके पास पैसा इतना है कि आप इन दोनों चीज़ों को खरीद सकते हो। अदरवाइज़ अब आप देखो, एक और केस हुआ था, अनंत अंबानी ने मतलब मुर्गियों का एक पूरा ट्रक खरीद लिया और उनको आज़ाद छोड़ दिया। बहुत सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि वाह अनंत अंबानी जी कितने बड़े दयालु, उनका दिल कितना बड़ा, उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। लेकिन आप ये देखो ना, अगर वो इतने ही दयालु हैं, इतने ही अच्छे हैं, तो आप जियो मार्ट, अगर आपके फ़ोन में ऐप नहीं है तो इसको इंस्टॉल करो, इस पर चिकन बिकता है। क्यों? वो मुर्गियाँ कहाँ से आ रही, कहीं उसी ट्रक से तो नहीं आ रही जो ख़रीदा गया है। खैर छोड़ो, वो इतने गरीब नहीं है। लेकिन अगर आपको वाकई में जानवरों से प्यार है ना, तो जियो मार्ट को पहले वेजिटेरियन करो। जो नॉन वेज चीज़ें बिकती है ना, इसको बंद करो, तब माना जाएगा कि रियली में आप दयालु हो। ये खामखा का दिखावा करने के लिए आप दयालु नहीं हो। तो मतलब जो रियल मुद्दे हैं ना, उन पे फोकस करो, जबकि जो बंदा काम कर रहा है उसको उंगली मत करो। कुछ सालों बाद, आज नहीं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इंडिया में पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू, पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इतना पैसा कमाओ कि ना आप दुखी हो, ना आपकी फैमिली दुखी हो, ना आपके बच्चे दुखी हो। ये खामखा की चीज़ों में टाइम वेस्ट वो करते हैं जो बिल्कुल ही लो क्वालिटी और लो दर्जे के आदमी होते हैं, जो अपनी कमजोरी को इन्हीं पॉइंटों के पीछे छुपाते हैं। अगर आप भी उसमें शामिल हो ना, तो प्लीज़ इस दलदल से बाहर निकलो और दूसरों को उंगली करने की बजाय अपनी लाइफ बेटर करो। नमस्कार।